हेलो एवरीवन, मैं शिवराज। आज मैं अपने चैनल देवभूमि फार्म्स एंड कोडिंग स्कूल में फिर से एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है मोबेक्स। तो मैंने काफ़ी सालों से एंगुलर पे काम कर रहा था, उसके बाद देन रिएक्ट, और अभी अगर हम स्टेट मैनेजमेंट की बात करें, मोबेक्स एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है। तो अगर मैं स्टेट मैनेजमेंट की बात करूँ, उससे पहले मैंने एनजीआरएक्स यूज़ किया था और उसके बाद रिडक्स यूज़ किया। देन अभी मोबेक्स यूज़ कर रहे हैं। तो मोबेक्स में जब मैंने इसको देखा था मोबेक्स को, तो ये काफ़ी लाइटर वेट है मोबेक्स के बारे में जब मैंने स्टडी किया। तो जैसे कि आपके रिडक्स में, एनजीआरएक्स में जो बॉयलर प्लेट कोड है, जो एक्स्ट्रा कोड है, हैवी कोड है, बिकॉज ऑफ उसकी जो है हैवी प्रैक्टिकलिटी है। तो अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं बनानी है, मीडियम साइज एप्लीकेशन बनानी है, तो आप मोबेक्स को प्रेफर कीजिए। मोबेक्स उसी चीज़ के लिए है। और अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट चाहिए, ज़्यादा आपकी हैवी एप्लीकेशन है, देन यू कैन गो विद एनजीआरएक्स और रेडिक्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले मोबेक्स। तो अब मैं प्रेफर करता हूँ, अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी सीखनी है तो आप उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाइए। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत कुछ क्लियरली मिल जाता है, कोड, एग्जांपल्स और सभी कुछ, रेदर देन अदर सोर्सेज से। तो आप इसमें जाके आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं मोबेक्स की बात करूं, जो कि इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा मोबेक्स को। तो मोबेक्स क्या है? ऐसे एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है, जैसे कि मैंने बताया। तो इस पर अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, मोबेक्स आप गूगल करेंगे, mobex.js.org में आप चले जाइए। और यहाँ पे आप इसके स्पॉन्सर देख सकते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, कैनवा, कॉइनबेस, फ्रंट एंड मास्टर्स, वन बियॉन्ड, इन सब ने इसको स्पॉन्सर करके रखा हुआ है। ये आपको फ्रंट पेज में ही दिख जाएगा इसके। और अगर हम इसका छोटा सा इंट्रो देख लें, एनीथिंग दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन स्टेट शुड बी ऑटोमेटिकली। मोबेक्स का एक जो मोटो है वो सिंपल है, कि सिंपल तरीके से कैसे हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। मोबेक्स इज सिग्नल बेस्ड अगेन। ये ऑब्जर्वेबल बेस्ड है। अगर आप एंगुलर और रिएक्ट से आते हैं तो आपने देखा होगा, बेसिकली एंगुलर में हैविली हम RxJ यूज़ करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑब्जर्वेबल, वही सेम ऑब्जर्वेबल बेस्ड रहेगा ये मोबेक्स। Write minimalistic boilerplate free code that captures your intent. Trying to update the record field, effortless optimal rendering, architecture freedom। तो आप देख ले, आपको फ्रीडम भी है क्योंकि ये अनओपिनियटेड है मोवेक्स का। तो इसमें ऐसा कोई, मतलब, प्रीडिफाइंड वो नहीं है कि ऐसे करके चलना है। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकते हो स्टेट को। तो आप ज़्यादा फ्री हैंड है आपको, अदर देन और जो कि ओपिनियटेड फ्रेमवर्क होते हैं। मोबेक्स इज अनओपिनियटेड एंड अलाउज यू टू मैनेज योर एप्लीकेशन स्टेट आउटसाइड ऑफ एनी UI framework. This makes your code decoupled and portable and above all easy and testable. ठीक है, इसके हम कोड को देख लेते हैं सीधा। तो मोबेक्स में सबसे पहले इसको हम रिएक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मोबेक्स विद रिएक्ट। तो इसको हम पहले रिएक्ट यूज़ कर लिया, रिएक्ट की लाइब्रेरी, रिएक्ट डॉम से रिएक्ट डॉम यूज़ कर लिया। अब हम बात करेंगे मोबेक्स की। तो मोबेक्स से हम यूज़ कर लेंगे मेक ऑटो ऑब्जर्वेबल, जो कि एक ऑब्जर्वेबल है। तो मेक ऑटो ऑब्जर्वेबल का यूज़ करने वाले हैं हम। और एक ऑब्जर्वर का, ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मोबेक्स रिएक्ट लाइट पैकेज और मोबेक्स पैकेज से मिलेगा। हम नीचे आ जाते हैं। तो इस बार हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? मॉडल द एप्लीकेशन स्टेट। तो एप्लीकेशन स्टेट को मॉडल कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जो कि एक क्रिएट टाइमर। तो क्रिएट टाइमर आपका एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। ओके, और वो ऑब्जेक्ट प्लेन ऑब्जेक्ट नहीं रहने वाला है, वो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जर्वेबल टाइप का, क्योंकि हमने मेक ऑटो ऑफ ऑब्जर्वेबल फंक्शन के अंदर इसको पास कर दिया है एक ऑब्जेक्ट को। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक सेकंड पास, उस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक है सेकंड पास की, एक है इंक्रीज और एक है रीसेट। ये प्लेन बुलियन नंबर टाइप का रहेगा। और ये है एक फंक्शन, और ये एक और फंक्शन। ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर आप देख ले, तीन आपके पास है, एक है सिंपल वेरिएबल और एक है मेथड और ये एक और मेथड। तो इसको हमने सेकंड पास को 0 दे दिया पहले, और उसके बाद एक इंक्रीज मेथड को हमने डिफाइन किया। इंक्रीज मेथड क्या करेगा? दिस डॉट सेकेंड पास प्लस इक्वल्स टू 1। तो ये जो सेकेंड पास है, इसको क्या करेगा? +1 से इंक्रीज करेगा।
और वो कैसे करेगा, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट हैंड जावास्क्रिप्ट ऑप्टर यूज़ किया है +1। अगर हम इसको +1 नहीं लिखते यहाँ पे, तो हम लिखते हैं इक्वल्स टू और उसका 1 प्लस दिस डॉट सेकेंड पास। तो उसको शॉर्ट हैंड तरीके से ऐसे लिख लेते हैं, दिस डॉट सेकेंड पास +1 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या करता रहेगा, +1 करता जाएगा इसमें, ठीक है, 1 और प्लस सेकेंड पास, तो खुद में +1 पास करता जा रहा है। और रीसेट क्या करेगा, जैसे कि वर्ड से ये रीसेट कर देगा उसको, रीसेट टू 0। तो दिस डॉट सेकेंड पास, जब यहाँ पे ये +1 करेगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। अगर आपने एक बार भी रीसेट को क्लिक कर दिया तो ये उसको 0 कर देगा। तो ये रीसेट करने के लिए और ये इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू 0 करा, इसको हमने इंक्रीमेंट करा। अगर हम जितने बार भी इसको कॉल करेंगे इस मेथड को, तो ये उसको इंक्रीमेंट करता जाएगा। और रीसेट इसको क्या करता जाएगा, 0। जब भी रीसेट को पास कर, रीसेट को फिर से रीसेट कर देगा इनिशियल वैल्यू में, जो कि 0। यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया हमने, माई टाइमर। तो आपको पता ही, हम कांस्टेंट टाइप का ये वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्स्ट ले लो या लेट कर लो या वैर, जो कि बहुत ओल्ड था जावास्क्रिप्ट में। अभी हम ज़्यादातर हर जगह लेट या कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। और जब हमें कांस्टेंट बनानी है वैल्यू, तो कॉन्स्ट, नहीं तो लेट। तो कॉन्स्ट माई टाइमर में हमने क्या कर दिया है, क्रिएट टाइमर, ठीक है, एक मेथड पास कर दिया है क्रिएट टाइमर, जो कि हम कहाँ डिफाइन किया है, क्रिएट टाइमर हमने इसमें कहाँ पे डिफाइन किया है, क्रिएट टाइमर, ये मेथड है, जो ये फंक्शन है। फंक्शन और मेथड में कंफ्यूज मत करना, ये एक फंक्शन है, आप इसको चाहे मेथड बोलो। तो ये फंक्शन है, और ये फंक्शन हमने इसको डिफाइन कर दिया माई टाइमर में, ठीक है, सॉरी डिफाइन बोल रहा हूँ, माई टाइमर में असाइन कर दिया। तो अब आप माई टाइमर से भी इसको कॉल कर सकते हैं, सेम जैसे हम क्रिएट टाइमर को कॉल करते थे। अभी माई टाइमर को कॉल करेंगे तो क्रिएट टाइमर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, आपको रिटर्न कर देगा ये ऑब्जर्वेबल। और इस ऑब्जर्वेबल में आपको ये 3 चीज़ मिल जाएंगे। इन 3 चीज़ में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा के, चाहे तो सेकंड पास को, चाहे इंक्रीज को, चाहे रीसेट को। तो इन दोनों मेथड को भी कॉल कर सकते हो और सेकंड पास को भी कॉल कर सकते हो। कौन कॉल करेगा, जिसको माई टाइमर का ये रिटर्न करेगा जिस ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी देख लेते हैं नीचे। अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड अ यूजर इंटरफेस। सो एक यूजर इंटरफेस बिल्ड किया हमने, दैट यूजेस ऑब्जर्वेबल स्टेट। कॉन्स्ट टाइमर व्यू, एक कांस्टेंट बना लिया अगेन टाइमर व्यू नाम से, और उसमें हमने एक ऑब्जर्वेबल असाइन कर दिया। उस ऑब्जर्वेबल के अंदर हमने क्या करा, उस ऑब्जर्वेबल के अंदर हमने एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन में हमने क्या करा, टाइमर पास कर दिया। ये टाइमर कहाँ से आ रहा है, ये टाइमर अभी देखेंगे हम, ये नीचे से जब इसको कॉल करेंगे उस समय पास किया हमने ये टाइमर। अभी देखते हैं तो कैसे। तो ये जो टाइमर है, टाइमर व्यू, ये एक ऑब्जर्वेबल है जिसके अंदर हमने एरो फंक्शन पास किया है। और ये क्या करेगा, टाइमर इसको हमने पास करना होगा, ठीक है। और वो टाइमर क्या करेगा, हमने इसके अंदर HTML लिखा हुआ है, और इस HTML में हमने क्या करा हुआ है, बटन को डिफाइन किया है, बटन यहाँ पे। और उसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट यूज़ किया। ऑन क्लिक इवेंट के अंदर हमने फिर एरो फंक्शन यूज़ किया। उस एरो फंक्शन को क्या कर रहे हैं, अगर इसको क्लिक करेगा तो ये टाइमर डॉट रीसेट को कॉल करेगा। और रीसेट हमें हम देखा था, रीसेट क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो टाइमर डॉट रीसेट, ठीक है। ये टाइमर कहाँ से मिला, ये टाइमर ये है, ये टाइमर ये पास किया। इस टाइमर के अंदर मतलब ये रीसेट है। इसका मतलब क्या है, इस टाइमर को ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तभी ये टाइमर डॉट रीसेट को कॉल कर पा रहा है, ठीक है। ये रिटर्न हुआ है इस टाइमर के अंदर। अभी हम देख लेंगे उसको भी, टाइमर डॉट रीसेट। और इसने क्या करा, इस क्लिक पे इसको 0 कर देगा। और यहाँ पे सेकंड पास एक स्टैटिक ले लिया हमने, सेकंड पास इस बटन के अंदर है तो आपको ये स्टैटिकली दिखेगा। और वहीं पे हमने करली ब्रेसेस में ये डाल दिया, टाइमर डॉट सेकंड पास। अगेन ये टाइमर को हमने यहाँ पे टाइमर डॉट सेकंड पास, जो कि मैंने अभी बताया था, इस टाइमर को ये रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब उसको 3 चीज़ें मिल रही हैं, सेकंड पास, इंक्रीज और रीसेट। ये इन तीनों को यूज़ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो टाइमर डॉट डॉट सेकेंड पास, टाइमर डॉट इंक्रीज, टाइमर डॉट रीसेट, वही कर रहे हैं। टाइमर डॉट सेकेंड पास यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने, टाइमर डॉट रीसेट यहाँ पे यूज़ कर लिया। और टाइमर अभी देखेंगे और आगे। तो ये बटन है, तो ये बटन हमें क्या डिस्प्ले करने वाला है, ये बटन अभी जब हम इस कोड को रन करेंगे अपने एडिटर में तो वहाँ पे हम देख लेंगे। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा सेकेंड पास कॉलन टाइमर डॉट सेकेंड पास, ठीक है। तो टाइमर डॉट सेकेंड पास मतलब 0, तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे सेकेंड पास। अब हमने क्या करा, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। तो हम रेंडर कर रहे हैं, क्या रेंडर कर रहे हैं, हम टाइमर व्यू रेंडर कर रहे हैं। ये है टाइमर व्यू, और टाइमर व्यू में हम क्या पास कर रहे हैं, इसको चाहिए टाइमर।
तो हमने टाइमर पास कर दिया, टाइमर में हमने क्या पास कर दिया, माई टाइमर। तो माई टाइमर में क्या था, माई टाइमर में ये रिटर्न जो उसने करा हुआ है, तो जो उसने ये रिटर्न करा हुआ है, ये तीन चीज़ ये आ गई है माई टाइमर में, और माई टाइमर से हम दे दिया टाइमर में। समझ गए, इसीलिए टाइमर में ये आ गया और टाइमर से हम ये देख पा रहे हैं इसके अंदर के तीनों, रीसेट और सेकंड पास और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। तो रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर्स को रेंडर करने का काम करेगा। तो अपडेट द सेकंड पास एक्स एवरी सेकंड, तो एवरी सेकंड इसको हम अपडेट कैसे करेंगे, सेट इंटरवल, और इसमें हमने माई टाइमर हमें बाहर से ही मिल जाए क्योंकि हमने कॉन्स्ट माई टाइमर बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर क्रिएट टाइमर है, तो जब क्रिएट टाइमर माई टाइमर के अंदर है तो मतलब ये तीनों चीज़ अवेलेबल है इसके पास। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसमें से डॉट इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, तो माई टाइमर डॉट इंक्रीज, और हमने सेट इंटरवल जो कि सेट इंटरवल जो आता है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर, नॉट जावास्क्रिप्ट, ये एक हमारे ब्राउज़र के मेथड्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे आपका जैसे सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ये आप देखेंगे ये सब ब्राउज़र के मेथड्स होते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। तो ये सब ये क्या करेगा यहाँ पे, तो ये आपको सेट इंटरवल मतलब कितने इंटरवल में इसको अपडेट करना है वो हमने टाइम यहाँ पे देना होता है। तो ये इसका प्री डिफाइंड जो इसका मेथड होता है वो ऐसा आएगा, सेट इंटरवल एरो फंक्शन ब्रैकेट, इसके अंदर आप जो भी कॉल करना चाहते हैं इतने पीरियड में बार बार। तो यहाँ पे हमने 1000 मिली सेकेंड पास कर दिया, मतलब 1 सेकेंड, तो हर 1 सेकेंड में इसको ये मेथड को कॉल करता रहेगा। और ये मेथड क्या करेगा, इंक्रीज +1 से इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें दिखेगा टाइमर और प्लस टाइमर और 0 + 1 1 + 1 2 3 4 5 6, हर 1 सेकंड में बढ़ता जाएगा। तो हम इसको कोड में देख लेते हैं, अब बहुत हो गया कोड को समझना, अंडरस्टैंडिंग, इसको कोड में करके भी देख लेते हैं। तो हम ये गए कोड एडिटर में, तो इस एडिटर में मैंने क्या करा है, इस एडिटर में मैंने ये कोड को यहाँ से इसको उठा लो, जो हम अभी समझ रहे थे, जो हमने अंडरस्टैंड किया, इस कोड को उठा के यहाँ पे आप पेस्ट कर देना। आपने ये सैंडबॉक्स यूज़ किया, हमने कोई भी कोड यूज़ कर सकते हो आप। तो इसके अंदर आप वही रिएक्ट डॉम जो हमने सेम वही हमने एग्जांपल यहाँ पे उसी एग्जांपल को ले रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे सेकंड पास आ रहा है, इसको अभी रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। आप कोड सैंडबॉक्स को अपनी ईमेल आईडी, अपनी जीमेल आईडी से इसको आप लॉगिन कर लेना, उसके बाद आप इसमें नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सेम जैसे अपने कोड में काम करते हैं वैसे ही हो जाएगा। और इसमें कुछ भी चीज़ करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली सेव रहेगा आपके अकाउंट से। देखिए सेकंड पास आ रहा है, 5 6 बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 सेकेंड इसको इंटरवल दिया हुआ है। तो ये 1 सेकेंड इसको बता रहा है कि हर 1 सेकेंड में बढ़ते जाना है। और मैंने एक चीज़ और बताया था, बटन के यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन भी डिफाइन किया गया। तो ये बटन है जिसके ऊपर आप ये देख रहे हो सेकंड पास, अगर इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ऑन क्लिक पे क्या होगा, टाइमर डॉट रीसेट। तो रीसेट क्या कर देगा, यहाँ पे देखते हैं, रीसेट क्या करेगा, 0 कर देगा। तो ये रीसेट 0 हो जाना चाहिए, क्लिक करते हैं इस पर, 0 हो गया। तो जितने बार रीसेट करोगे ये इसको 0 करता जाएगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली हमारा सेट इंटरवल चल रहा है, तो ये जहाँ से भी जैसे हम 0 हो गया तो वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट करना है इसको 1 by 1। तो 9 10 11 12। तो ऐसे करके हमने आज इंट्रो वीडियो था ये एक मोबैक्स के बारे में, कैसे हम मोबैक्स और रिएक्ट के संग यूज़ करते हैं, और इसके बारे में और डिटेल वीडियो लेके आएंगे। अब हमने समझ लिया इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये ऑब्जर्वेबल्स को यूज़ करके काम करता है, यू नो रिएक्टिविटी मॉडल। इसको यहाँ पे और समझ लेते हैं, फाइनल टच दे देते हैं इसको। तो फाइनली हो क्या रहा है, द ऑब्जर्वर रैपर अराउंड द टाइमर व्यू रिएक्ट कंपोनेंट विच ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द रेंडरिंग डिपेंड्स ऑन द टाइमर डॉट सेकंड पास। तो जो सेकंड पास कर रहा है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है और रेंडर कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, इवेंट पास हो रहा है, ठीक है, इवेंट पास हो रहा है, वो अपडेट कर रहा है ऑब्जर्वेबल स्टेट को। हमने एज अ ऑब्जर्वेबल है वो जो हम रिटर्न कर रहे हैं, आपको पता है। तो वो ऑब्जर्वेबल की स्टेट अपडेट हो रही है, और उस अपडेट के बाद नोटिफिकेशन जा रहा है कंप्यूटेड वैल्यू जो भी कंप्यूट हुई है, +1 के बाद क्या हुआ है 2 3, जो भी कंप्यूटेशन हो रही है वो, और उसके बाद वो ट्रिगर कर रहा है उसको। क्या ट्रिगर कर रहा है, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट मतलब कुछ भी है वहाँ पे जो आपको ट्रिगर कराना है। यहाँ पे हम रेंडरिंग करा रहे हैं, तो रेंडर कर रहा है नई वैल्यू जो भी कंप्यूट होकर आ रही है उस वैल्यू को रेंडर कर रहे हैं। तो ये आपका एक छोटा सा पिक्चोरियल डायग्राम आप देख सकते हैं कैसे ये हमारा काम कर रहा है, और बाकी आप इसके साइट में विजिट करके खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ और डिटेल में जानना है इसके बारे में, आप कमेंट डाउन करिए,
और कोई भी चीज़ आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ को डिटेल में जानना है या फिर कुछ भी चीज़ हम और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप वो सब चीज़ें कमेंट करिए, मैं कमेंट को ज़रूर स्टडी करूँगा और देन अकॉर्डिंगली नई वीडियो में उसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर टुडेज़ सेशन। थैंक यू एवरीवन।